नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जो है पर्यायवाची शब्द। तो आज हम इसके 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। ये सभी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है इंद्र। तो इंद्र का होगा सुरेश, अमरपति, वज्रधर, व्रजी, सचीश, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, माधव, शचीपति, मेघवाहन, पुरोहित और यशभ। और इंद्र का पुत्र उसके पर्यायवाची हैं विश्वनाथ, उपेंद्र और इंद्री। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंद्राणी। तो इंद्राणी का होगा इंद्रवधु, माधवानी, शची, शतावरी और पोलोमी। इसके बाद आता है इच्छा। तो इच्छा का होगा अभिलाषा, अभिप्राय, इच्छा, कामना, इप्सा, स्पृहा, इहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, तृष्णा, अभीष्ट। इसके बाद आता है इंद्रधनु। तो इंद्रधनु का होगा इंद्रायुध, शक्रधनु और ऋजुरोहित। इसके बाद आता है इंद्रपुरी। तो इंद्रपुरी का होगा अमरावती, देवपुरी, इंद्रलोक और देवलोक। इसके बाद आता है इंसान। तो इंसान का होगा मनुष्य, मानव, मानुष। इसके बाद आता है न्याय। तो न्याय का होगा निर्णय, अदल। इसके बाद आता है निषेध। तो निषेध का होगा खंडन, प्रत्याख्यान। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इच्छा। तो इच्छा का होगा अभिलाषी, आतुर, पीढ़ी वाला, आकांक्षी। इसके बाद आता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का होगा उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, उम्दा। इसके बाद आता है उत्कोच। तो उत्कोच का होगा रिश्वत। इसके बाद आता है उच्च श्रृंखल। तो उच्च श्रृंखल का होगा उदंड, अक्खड़, उग्र, अंडबंध, निरंकुश, मनमर्जी। इसके बाद आता है उजाला। तो उजाला का होगा श्वेत, धवल। इसके बाद आता है उजाड़। तो उजाड़ का होगा जंगल, बियावान, वन। इसके बाद आता है उद्गम। तो उद्मन का होगा उत्कर्ष, प्रगति, उत्क्रमण, आरोह, आरोहण, ऊर्ध्वगमन, उपरिगमन, बढ़त, उठाव, शोभा, उत्क्रमण। इसके बाद आता है उदार। तो उदार का होगा दरिया दिल, सरल, सीधा, पवित्र, उदार चित्त, उदार चेता, सहृदय, विशाल, हृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी। इसके बाद आता है अन्य। तो अन्य का होगा मुक्ति, मोक्ष। इसके बाद आता है उपाय। तो उपाय का होगा युक्ति, उपाय, तरकीब, तदबीर, यत्न, चेष्टा, प्रयास, उपचार, विधि, उपाय, प्रयास। इसके बाद आता है उद्यान। तो उद्यान का होगा बाग, वाटिका, उपवन। इसके बाद आता है ऊंचा। तो ऊंचा का होगा तुंग, उच्च, ऊंचा, ऊर्ध्व, उत्ताल, उन्नत,
ऊपर, शीर्षस्थ, उच्च कोटि का, महान, अच्छा, चोटी का, गगनस्पर्शी। तो ये सभी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऊंघ। तो ऊंघ का होगा तंद्रा, अर्धनिद्रा, झपकी और ऊंध। इसके बाद आता है उधम। तो उधम का होगा उत्पात, उपद्रव, दंगा, फसाद, हुड़दंग, तूफान, हो हल्ला, धमा चौकड़ी। इसके बाद आता है उसर। तो उसर का होगा अनुपजौ, बंजर, अनुर्वर, वंध्या, भूमि। इसके बाद आता है उषा काल। तो उषा काल का होगा प्रातः काल, सवेरा, तड़का, उदय काल, अमृत वेला, सूर्योदय। इसके बाद आता है ऊल जलूल। तो ऊल जलूल का होगा, तो इसका होगा अव्यवस्थित, बेढंगा, बेतुका, बेमेल, अक्रमिक, अविचारित, अस्त व्यस्त। इसके बाद आता है ऊष्मा। तो ऊष्मा का होगा तपन, गर्मी, जलन। कर्जदार। तो कर्जदार का होगा ऋणग्रस्त। इसके बाद आता है ऋतु। तो ऋतु का पर्यायवाची शब्द होगा मासिक धर्म, रजहस्रव। ऋण का होगा कर्ज। वृषभ का पर्यायवाची शब्द होगा बैल, पुंगव, बलिवृद्ध, गोनाथ। इसके बाद आता है ऋष्यकेतु। तो ऋष्यकेतु के पर्यायवाची शब्द होंगे कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मन्मथ। एक दंत का होगा गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, विघ्नेश, वक्रतुंड। ईशाना के पर्यायवाची शब्द होंगे इच्छा, अभिलाषा, हस्तरथ। एक तंत्र के पर्यायवाची शब्द होंगे राजतंत्र और तानाशाही और अधिनायक तंत्र। इसके बाद आता है एकता। तो एकता के पर्यायवाची शब्द होंगे मेल, मेल जोल, मेल मिलाप, संगठन, संगति, एकरूपता, एक सूत्रता, एकत्व, संश्रय और सुमति। इसके बाद आता है एक रूप। तो एक रूप के पर्यायवाची होंगे समरूप, तुल्य रूप, सादृश्य, अभेद। इसके बाद आता है एहसान। तो एहसान के होंगे कृपा, अनुग्रह, उपकार। इसके बाद आता है पुनः प्राप्त करने वाला। तो पुनः प्राप्त करने वाला का होगा अनुसंधान करता, खोज करने वाला। इसके बाद आता है पानी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द होंगे जल, वारी, नीर, तोय, सलील, अम्बु, सर। इसके बाद आता है वायु का। तो वायु के पर्यायवाची शब्द होंगे पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मेरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन, समी। वायु के कई बार परीक्षाओं में आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आता है जंगल। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द होंगे वन, कानन, बीहड़, विटप और मोप। इसके बाद आता है असुर। तो असुर के होंगे राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दंतुज, यातुधान, निश्वर, रजनीचर। इसके बाद आता है अश्व। तो अश्व के पर्यायवाची शब्द होंगे घोड़ा, है, तुरंग, वाजी, घोटक, सैंधव और तुरंग। ये भी कई बार पूछा गया है। घोड़ा के भी पर्यायवाची शब्द कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। इसके बाद आता है नेत्र। तो नेत्र के होंगे दिग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, अम्बक,
दृष्टि और विलोचन। इसके बाद आता है ईश्वर। तो ईश्वर का होगा प्रभु, भगवान, परमात्मा। गर्मी का होगा गर्मी, ताप, निदाघ, उष्मा। गृह का होगा घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, मकान, आगर, आयतन, आवास, निलय, धाम। इसके बाद आता है चंद्र। ये भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चंद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, अल्पांश, सुधांशु, सुधाकर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। इसके बाद आता है पवन का। तो वायु, अनिल। पत्नी के पर्यायवाची शब्द होंगे भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया। मित्र का होगा बंधु, सखा, दोस्त, यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, जीवन साथी, मित्र, सहायक। इसके बाद आता है बिजली का। तो बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे चपला, चंचला, दामिनी, सौदामानी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। राजा के पर्यायवाची शब्द होंगे नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव, सम्राट। रजनी के होंगे रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी। सर्प के पर्यायवाची शब्द होंगे अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग। सागर के पर्यायवाची शब्द होंगे समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, निरिध, निरधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अभि, वारिश, जलधाम, निरधि। सिंह के होंगे वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र। तो सिंह के होंगे वनराज, शार्दुल, मृगराज और व्याघ्र। इसके बाद आता है पंचमुख। तो पंचमुख के होंगे, सिंह के और भी हैं पंचमुख, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मैरीची, मालदीप, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, असुमाली। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं ललना, नारी, कामिनी, रमानी, स्त्री, वनिता, कांता। शिक्षक के शब्द हैं गुरु, आचार्य, उपाध्याय। हाथी के होंगे कुंजर, गज, द्वीप, कारी, हस्ती। सिर के होंगे शीशम, मुंड, माथा। आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं मोदी, राम, हर्ष, आमोद, सुख, आनंद, आह्लाद, उल्लास। आश्रम के होंगे मठ, विहार, कुटी, स्तर, एरिना, संघ। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं पैठ, वसन, अंबर, कपड़ा। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं मरीचि, म्यूक, अशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची। कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं
किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। चोर के होंगे दस्यु, रजनीचर, राक्षस, कुंभील, खंक, साहसिक। यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अक्रजा, कृष्णा। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं सर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पृष्ठ, पीठ, पद्माकर। दास के होंगे अनुचर, चाकर, नौकर, भृत्यु, किंकर, परिचारक। दुख के पर्यायवाची शब्द हैं पीड़ा, व्यथा, परेशानी, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। देवता के पर्यायवाची शब्द हैं सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण। द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं धन, वित्त, संपदा, विभूति, संपत्ति। नाव के पर्यायवाची शब्द हैं तारिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। पति के पर्यायवाची शब्द हैं भद्रा, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। पक्षी के होंगे विहंग, विहग, खग, पाखेरू, परिंदा, अंडज, संकुत, पतंग, द्विज। पंडित के होंगे सुधी, विद्वान, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। पुष्प के पर्यायवाची शब्द होंगे फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। बाण के पर्यायवाची शब्द हैं तीर, शर, विशुक, आशुग, शिलिमुख, इशु, नाराच। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, वृक्ष, गच्छ। मछली के हैं मत्स्य, झख, मीन, जल जीवन, समुद्री जीव, झष, जलीय जीव। महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, वृषभ, हर, त्रिलोचन। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, अम्बुद, पयोधर। विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर। तो विष्णु के गरुड़ ध्वज ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप। इसके बाद आता है समूह। तो समूह के पर्यायवाची शब्द हैं समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। इसके बाद आता है सरस्वती। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरी, शारदा, वीणा पानी, वागीशा। सोना के पर्यायवाची शब्द हैं सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप। सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं रुचिर, चारु, राम्या, सुहावना, मनोहर, रमणीक,
चित्ताकर्क ललित। अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं अभ्यगत, आगतुक, पाहुना। इसके बाद आता है घमंडी। तो घमंडी के पर्यायवाची शब्द हैं अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, आत्माभिमानी, थस्सेबाज, घमंडी। अश्व के हैं है, तुरंग, वाजी, घोड़ा, घोटक। अग्नि के आते हैं अग्नि, विस्फोट, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुशखा, भेवावसु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृष्णु, वग्नि, शिखा या शिखी। इंद्र का वज्र, कुलिश, वज्र, पवि, अश्नि, भिदुर, भेदी, शतकोटि। इसके बाद आता है इंद्र का हाथी। तो इंद्र के हाथी के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अभ्रमातंग, गजेंद्र, एरावत। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 पर्यायवाची जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और कई बार यहाँ से प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आज हमने इसका डिस्कशन किया। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा भी की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।